हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोड विद मैडी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडर फुटर। अब सबसे पहले समझते हैं हेडर फुटर होता क्या है। हेडर वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है, किसी भी नोटबुक का या किसी भी वेब पेज का या किसी भी बुक का जो टॉप का पार्ट है, जो टॉप का हिस्सा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेडर। और जो बॉटम का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं फुटर। जैसे कि आपने कभी आपने नोटिस किया होगा नोटबुक पे या बुक्स पे हेडिंग वाले पार्ट में जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसमें लेसन का नेम, कौन सा लेसन है और पेज नंबर, ये सारी डिटेल लिखी रहती हैं। और बॉटम में भी कुछ डिटेल लिखी रहती हैं। फॉर एग्जांपल कई बुक्स में पेज नंबर भी नीचे लिखा रहता है। सेम प्रोसेस होता है एचटीएमएल वेब पेज पर भी। हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक हेडर पार्ट होता है और एक फुटर पार्ट होता है। हेडर मीन्स कि टॉप में जो चीजें हैं, जो टॉप में हमें रखना है वो, और जो बॉटम में रखना है वो बॉटम में, मतलब नीचे की तरफ वेब पेज के। और बीच में जो हमारा जो बॉडी कंटेंट के अंदर रहेगा वो हम सारी डिटेल, ये भी बॉडी के अंदर ही होता है बट हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने उसी में पार्ट्स बना दिया कि टॉप में ये है, टॉप में हम ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेंगे और वेब पेज पे मीडिया बॉडी पार्ट में हम ये इन्फॉर्मेशन रखेंगे और बॉटम पार्ट में ये रखेंगे। ठीक है। ज्यादातर जो टॉप पार्ट में हम वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो रिपीटेड होती है, बॉडी पार्ट फुटर में भी वही रखते हैं जो रिपीटेड होता है। जैसा कि पहले थोड़ा सा थ्योरी में समझाता हूं अपने पीपीटी से आपको, तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल। फर्स्ट में, हाँ, एक सेकेंड, हेडर प्ले, HTML हेडर। अब स्टैंडर्ड वर्ड्स क्या कहते हैं वो बताता हूँ। HTML हेडर इज यूज टू इंट्रोडक्शंस, कंटेंट और नेविगेशन और लिंक ऑन वेब पेज और वेबसाइट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉप पार्ट ऑन वेबसाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऊपर का हिस्सा है जिसमें हम नेविगेशन वगैरह यूज करते हैं, जिसमें लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, और ये सारे जो हम टैब बनाते हैं ये सारा हमारा हेडर में चला जाता है। और मल्टीपल हेडर्स हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और जो बॉटम की तरफ हम ऑप्शन देते हैं वेबसाइट के अंदर, सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम फुटर बोलते हैं, जिसमें हमारा साइड मैप यूज करने के लिए भी होता है, साइड मैप के लिए भी यूज होता है और अदर इंफॉर्मेशन के लिए भी होता है। हम कुछ लिंक्स लगा देते हैं, गैलरीज लगा देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देते हैं, ये फुटर कहलाता है। जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, फुटर इज यूज टू डिफाइन फुटर फॉर website and it is called bottom part of website and it is used for various purpose like for example web information, author information, top links, other references etc। ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं HTML में। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये मैंने एक फाइल बनाई हुई है HTML हेडर के नाम से, जो मैंने इसमें सेव कर रखा है ऑलरेडी, और मैंने इसका टाइटल, हेड और ये कुछ हेडिंग्स पहले ही डिफाइन कर दी है। ठीक है। और इसके बीच में मैं एक बॉडी पार्ट भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे डिव टैग का यूज कर लेता हूँ अभी के लिए। डिव क्या है, ये मुझे पार्ट्स क्रिएट करके दे देता है, एक डिवीजन क्रिएट करके दे देता है अगर मैं मल्टीपल डिव में काम कर रहा हूँ तो। अभी तो सिंगल में आपको उतना आइडिया नहीं होगा कि डिव कर क्या रहा है एक्चुअली में। मान लीजिए एक मैंने लिखा H1, एक कंपनी है, इसकी डिटेल है जी, ये मेरा हो गया बॉडी पार्ट। ठीक है। और एक पैराग्राफ में मैंने सिंपली लिख दिया है अभी के लिए, दिस कंपनी इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी and it's provide all IT solutions। ठीक है। अब मैं इतने पे सिर्फ आपको ये करके दिखाता हूँ। अभी मैंने हेडर में कुछ नहीं लिखा है, हेडर टैग यूज नहीं किया है और फुटर टैग यूज नहीं किया है, बट उससे पहले क्या डिस्प्ले हो रहा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो मैंने फाइल सेव किया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में, और मैंने जैसे प्रेस किया एक मिनट, HTML ट्यूटोरियल्स, और इसमें मेरा ये रहा हेडर। अब मैं इसको रन करता हूँ हेडर फुटर वाली फाइल को। अब यहाँ पे देखिए मेरा रन हो गया। फर्स्ट मैंने जो यहाँ पे वो हेड लिखा है और ये मेरा हेडिंग है H1 टैग्स,
और फिर मैंने ये हेडिंग में ये लिख दिया है बॉडी पार्ट में। अब इन दोनों के बीच में मैं हेडर फुटर डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो हेडर के जस्ट बाद ही या इसकी जगह पर हटाकर लिखता हूं मैं एक हेडर, इसके अंदर ही मैं डिफाइन कर देता हूं हेडर टैग HE, हेडर टैग हो गया मेरा। अब इसके अंदर मैं मान लो कुछ एंकर टैग्स डाल देता हूं एज ए रेफरेंस, एंकर टैग क्लोज href। अभी कुछ नहीं है तो मैं यही हैज डाल देता हूं और मैं लिख देता हूं होम, और इसको मैं फटाफट पेस्ट कर देता हूं, होम सर्विसेज अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग ओके TST कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये मेरा हेडर पार्ट हो गया और हेडर पार्ट मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने हेडर पार्ट के अंदर दे दी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ वेब पेज को और यहाँ पे देखिए ये मेरा हेडर, और मैंने यहाँ कुछ दे दिया होम सर्विसेज अबाउट, जैसा कि नॉर्मल वेबसाइट में भी होता है कि ऊपर जो हम हेडिंग डिटेल फॉर, यहाँ हम कॉन्टैक्ट भी डिटेल डाल सकते हैं और यहाँ पे जो भी टैब्स हमें बनाने हैं वो हमने डाल दिया। और ये वाला हिस्सा जो हो गया मेरा बॉडी पार्ट हो गया, बीच का मतलब पार्ट हो गया वेब पेज का, ठीक है। आपको जैसे पता है ये बॉडी पार्ट हमने डिफाइन कर रखा है ये सारा। अब फुटर मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ इसी में, इसी वेबसाइट का फुटर। अब मान लीजिए इसी टैग को मैंने फुटर के अंदर ले लिया, फुटर जो कि मेरा बॉटम पार्ट होता है, फुटर टैग। अब इसमें मैंने क्या लिख दिया, एक फॉर एग्जांपल डिजाइन, यहाँ पे मैं पी टैग यूज कर लेता हूँ विच इज रिप्रेजेंट पैराग्राफ, ठीक है। पी टैग में हम लिखते हैं डिजाइन बाय कोड विथ मैडी एज एग्जाम्पल, और नीचे मैं लिख देता हूं पी टैग में ही कॉन्टैक्ट लाइक info @code with मैडी .in, ठीक है। ये हो गया। और भी इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं लाइक एड्रेस ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कि मैंने एक हेडर पार्ट बनाया, हेडर में मैंने ये इंफॉर्मेशन डाल दी जो मेरे वेबसाइट का टॉप का हिस्सा है। फिर बॉडी पार्ट के अंदर ही है हो रहा सारा, बट ये मेरा मिडल पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फुटर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि यहाँ डिफरेंस क्या है। अब देखिए इस वेबसाइट का जो टॉप का पार्ट है, जब हम इंफॉर्मेशन जितनी डिटेल डालेंगे और आगे कुछ CSS वगैरह भी यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्टली नीचे आ जाता है और ये ऊपर रहता है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अभी आपको फोकस नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ कंसेप्ट समझा रहा हूँ हेडर फुटर का। अब हेडर पार्ट हो गया मेरा, और मैंने हेडर में ही ये टैब्स डाल दिए हैं जो एंकर टैग यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, होम सर्विसेज अबाउट कॉन्टैक्ट कंपनी नेम फॉर एग्जांपल, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस वेब पेज का हेडर पार्ट कैसे हो बनेगा, फुटर पार्ट कैसे बनेगा, और बॉडी पार्ट भी इसमें मैंने आधा आपको बना के दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। थैंक यू।